फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत का भूगोल। तो देखिए, भूगोल का जो हमारा जेटेट का जो सिलेबस में वो उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है जिसमें 15 टॉपिक है भारत का भूगोल। तो आज की क्लास में हम लोग शॉर्ट में सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला पॉइंट है आपका भारत का भौतिक भूगोल। भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया में एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण एशिया में। और भौगोलिक दृष्टि से भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। जैसे कि ये आपका ग्लोब है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका विषुववृत्त है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। और भारत जो है एशिया की दक्षिणी भाग में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और पूर्व से पश्चिम तक ये अब देख सकते हैं यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अक्षांश और देशांतर का बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी हमारा भूगोल से जो है क्वेश्चन एराइज होता है। तो देखिए, अक्षांश क्या होता है। जैसे कि ये हम आपको बताएं कि विषुववृत्त जो होती है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जो रहता है 2 इक्वल पार्ट में विभाजित करता है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ऐसा जो भी लाइन जो कि विषुववृत्त का पैरेलल में रहेगा उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। और देशांतर ये जो है आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जो जोड़ता है, ठीक है ना, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। तो ये जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम लोग देशांतर कहेंगे। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अक्षांश कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व की कुल जनसंख्या जो है का ये 17.5% भाग जो है भारत में निवास करती है। तो याद रखिएगा, विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग जो है ये आपका भारत में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत जो है विश्व का 7वां स्थान रखता है। तो फिर कौन कौन सा देश है आपका जो भारत से बड़ा है? जैसे कि रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 6 स्टेट जो है 6 कंट्री जो है ये आपका इंडिया से जो है बड़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और भारत के उत्तर में क्या है? जैसे कि ये उत्तर में हिमालय पर्वत है, नेपाल है, चीन है, भूटान है। तो ये इसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि उत्तर में जो है आपका हिमालय पर्वत है, नेपाल है, चीन है, भूटान है। पश्चिम में क्या हो गया? अरब सागर है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। पूरब में बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, और दक्षिण में जो है ये आपका श्रीलंका और हिंद महासागर है। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है तथा लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट है देश के अंतिम भौगोलिक बिंदु। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम लोग ग्रेट निकोबार द्वीप कहते हैं, या आपका पिग्मेलियन पॉइंट हो गया या पाइसन पॉइंट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा जो है ये आपका कन्याकुमारी है, तमिलनाडु। और उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल है। ठीक है, तो दक्षिणी सीमा कौन है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कौल, लद्दाख। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि दक्षिण सीमा जो है ये आपका ये दक्षिण सीमा कन्याकुमारी तमिलनाडु है, उत्तरी बिंदु कोल लद्दाख है, पश्चिमी बिंदु जो है मोती गुजरात है, गोहर मोती गुजरात है, और पूर्वी बिंदु जो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक है और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। भारत की सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित 7,516.6 किलोमीटर है। तो
ये देख लीजिए कि यहाँ पे स्थल सीमा जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और द्वीप समूह जो है दोनों मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों से लगी हुई है। तो कौन सी पड़ोसी देश है 7, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए कि भाई बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। भारत की जलीय व समुद्री सीमा से संबंध 7 देश का है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अब देखिए भारत का एकमात्र जो राज्य है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच में सीमा को जो है शून्य सीमा रेखा जो है कहा जाता है। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो रेखा है इसको हम लोग शून्य सीमा रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, 1170 किलोमीटर है। नेक्स्ट है सागरीय क्षेत्र में भारत के क्रमशः दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के 2 द्वीप प्रदेश मालदीव और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है। श्रीलंका, तो ये मालदीव और श्रीलंका तो उसका हमें पता है कि भारत का जो है पड़ोसी देश है। श्रीलंका पाक जल संधि वो मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिटिट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी लाइन है? तो ये आपका पाक जल संधि है, या इसको हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं, यानी इससे ये अलग करता है। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों से जुड़ी सीमा वाले राज्यों की संख्या 17 है। पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र 3 राज्यों के स्थलीय भागों से जुड़े हैं। माहे केरल, करिकाल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा यनम आंध्र प्रदेश। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड तथा सिक्किम। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन, ये क्वेश्चन ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं, और ये 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित किया गया था। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो लाइन है इसको हम लोग रैडक्लिफ लाइन कहते हैं, रैडक्लिफ रेखा, जो कि 15 अगस्त 1947 में जो है सर एस रैडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है, भारत विभाजन से पूर्व अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा। यहाँ पे देखिए कुछ विस्थापित क्षेत्र है, जैसे कि ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप है, 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय लक्षद्वीप है, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव मिनिकॉय है, और मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चैनल है और इसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि किसके किसके बीच में है। तो मन्नार की खाड़ी तो याद रखिएगा, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, और ये अंडमान तथा निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर के साथ है। और आदिम ब्रिज के क्या है? तो आदिम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। पंबन द्वीप जो है आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। ठीक है, पंबन द्वीप पर ही रामेश्वर स्थित है, और आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो आदम ब्रिज के उत्तर में क्या है? पाक की खाड़ी है, और दक्षिण में क्या है? मन्नार की खाड़ी है। आदम ब्रिज पता है क्या है? ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, याद रखिएगा आदिम ब्रिज जो है ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, और आदिम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है और दक्षिण में क्या है? मन्नार की खाड़ी है। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हैं। आप याद रखिएगा 17 राज्य जो है पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। भारत का भौगोलिक संरचना के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रायद्वीप भारत का जो प्राचीन भूखंड जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, जो प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। कौन सा? तो गोंडवाना लैंड याद रखिएगा। हिमालय पर्वत और उससे संबंध नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियां हैं जो प्रायद्वीप भारत की अपेक्षा अधिक नई चट्टानों को रखती है। आक्रियन क्रम की चट्टानें
भारत में पाए जाने वाला सबसे प्राचीन चट्टान समूह है, जो प्रायद्वीप भारत के 2/3 भाग को घेरता है। इनका विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार तथा झारखंड की पठारी क्षेत्र तथा राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी भाग पे है। नेक्स्ट है, ये चट्टानें विभिन्न प्रकार के हैं। नीस है, ग्रेनाइट है, और सिस्ट है, मार्बल है, क्वार्ट्ज है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, फिलाइट है आदि। आक्रम क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि आक्रियन क्रम की चट्टानें के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये देखिए, प्रायद्वीप धारवाड़ की चट्टानें मुख्य रूप से दक्षिण ढक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से लेकर कावेरी तट तक मिलती हैं। भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ चट्टानें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन है? धारवाड़ की चट्टान है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा कि प्रायद्वीप धारवाड़ की चट्टानें मुख्य रूप से दक्षिण ढक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से लेकर कावेरी तट तक मिलता है। तो याद रखिएगा, उत्तरी कर्नाटक से लेकर कावेरी तट तक। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा कि विंध्य चट्टानों का निर्माण जो है आपका कुरप्पा चट्टानों के बाद हुआ, जिसका नामकरण विंध्याचल के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर? तो विंध्याचल के नाम पे किया गया था। द्रविडन समूह की चट्टानें को कैम्ब्रियन से लेकर मध्य कार्बोनिफेरस काल तक माना जाता है। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो कि 350 मिलियन वर्ष पूर्व का निर्माण काल कार्बोनिक फेरस युग से जुरेसिक युग के बीच में माना जाता है। क्या याद रखना है आपको कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है ये आपका कार्बोनिक फेरस युग से लेकर जुरेसिक युग के बीच में माना जाता है। ये चट्टानें मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का 98% जो है आपका कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, कौन से चट्टान के बारे में? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, ढक्कन ट्रैम का निर्माण क्रिटेशियस काल से लेकर योशिन काल के बीच में हुआ था। ढक्कन ट्रैम, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ढक्कन ट्रैम 100 मिलियन वर्ष पूर्व, इसका निर्माण जो है क्रिटेशियस काल से लेकर योशिन काल के बीच में हुआ था। मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीप भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके उद्गार स्वरूप लावा उत्पन्न हुआ और इसके ढक्कन के मुख्य पठार की आकृति को जन्म दिया। टर्सरी क्रम की चट्टानें जो है 65 मिलियन वर्ष पूर्व का निर्माण काल योशिन युग से लेकर पाइलोसिन युग तक माना जाता है। टर्सरी क्रम की चट्टानें यूरेशियन युग से लेकर पाइलोसिन युग तक माना जाता है। इस अवधि को हम लोग टर्सरी महाकल्प भी कहते हैं। नेक्स्ट है, यूरेशियन युग और पाइलोसिन युग की अवधि के बीच में 38 सागर का थल जो है उथला हो गया और इसके बेसिन पर पर्वत के निर्माण की हलचल होने लगी। तो देखिए, योशिन युग और पाइलोसिन युग की अवधि के बीच में 38 सागर का थल जो है उथला हो गया था और इन आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। कश्मीर घाटी का निर्माण जो है ये आपका प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। भारत का भू आकृतिक प्रदेश में देखिए आपका भारत का क्षेत्रफल का 43% भाग जो है मैदान है, 27.7% भाग पठार है, 18.5% भाग पहाड़ी है और 10.6% भाग जो है पर्वत है। अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा जो है गोवा है। तिब्बत हिमालय, तो ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय सबसे उत्तर में है। इसकी लंबाई जो है 965 किलोमीटर तथा चौड़ाई जो है 40 से लेकर 222 किलोमीटर, 40 से लेकर 225 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो काराकोरम आता है, कैलाश आता है, जास्कर आता है, लद्दाख आता है, आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। ये इसको हम लोग गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं, जो कि 8611 मीटर तक है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है ये। ठीक है, लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर जो है राकापोशी है, जो विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है, राकापोशी। ठीक है, ये लद्दाख श्रृंखला का है। अब देखिए, वृहद हिमालय, ये उत्तर में सिंधु नदी की मोड़ से पूरब से ब्रह्मपुत्र नदी की मोड़ तक 2500 किलोमीटर लंबी तथा 120 से लेकर 190 किलोमीटर चौड़ाई में है। ले सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है।
तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही हमें लोग जो प्रीवियस से क्वेश्चन है ना उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके अलग अलग कंपटीशन में आया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम MCQ करेंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।